Hello everyone, today we are going to discuss structure of metal clusters. Structure of metal cluster को हम कैसे निकालते हैं और इसका क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपको एक एग्जांपल दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर निकालिए, ओके, या पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे इसका? तो जैसे आपको एग्जांपल ऐसे दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा आप टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर निकालिए, फिर इसका पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे रुधियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, ये आपको याद कर लेना है। डी ब्लॉक एलिमेंट है। रुधियम के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिया गया है और रुधियम कितना होता है? 6 होता है। कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बोनिल की वैलेंसी 2 होती है और कार्बोनिल कितना दिया गया है? 17 दिया गया है। तो इसे हम 18 सिक्सा कितना होता है? 18 सिक्सा 48 होता है और इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा और 17 टू जा कितना होता है? 34। ओके, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हमारा कितना आएगा? 86 आ जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर। पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर का फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर -12 इंटू n/2। ये फॉर्मूला होता है। तो आपको n क्या होता है? n होता है टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम्स, मतलब कितने मेटल यहाँ पे गिवन हैं, कितने मेटल दिए गए हैं एग्जांपल्स में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हमारा 86 आया है, तो 86 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, टोटल मेटल कितने हैं? 6 हैं, /2 हो जाएगा। तो इसे हम 86 और 12 6 72, 86 में 72 माइनस हो जाएगा तो हमारा 14 बचेगा। 14 और 2 2 4 जा 7 2 7 जा 14। तो मेरा पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर कितना आएगा? 7 आएगा। और मेटल कितने हमारे पास गिवन थे? मेटल हमारे पास 6 गिवन थे। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो n+1 हो जाएगा। और n+1 किसका होता है? n+1 क्लोजो का होता है। क्लोजो कैसे आया ये आपको लर्न करना है। जैसे आप पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर में आप मेटल को माइनस कर देंगे तो जितना आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो आप इसको लिखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये जैसे n-1 आया, n-1 कब आएगा? जब हमारा पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर ज़्यादा होगा, मतलब मेटल हमारा ज़्यादा होगा पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर से, तो वहाँ पे हमारा सुपर क्लोजो आएगा। और जब हमारा मेटल और पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर इक्वल होंगे तो वहाँ पे हाइपर क्लोजो होगा। इक्वल होंगे तभी 0 आएगा, n+0। और n+1 कब आएगा? जब माइनस करोगे, जैसे इसमें आया है n+1, वैसे ही n+1 आएगा तो आप क्लोजो लिखोगे, n+2 आएगा तो नीडो लिखोगे, n+3 आएगा तो आप अरेक्नो लिखोगे, n+4 आएगा तो आप हाइपो लिखोगे, n+5 आएगा तो आप क्लेडो लिखोगे। ये चीज़ें आपको लर्न करनी, इसे आप लिख लो, लर्न कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये एग्जांपल गिवन है। ऑस्मियम के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 यहाँ पे गिवन है। कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोनिल की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे 15 गिवन है। तो इसका हम टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर का फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर -12 इंटू n/2। यहाँ पे आप करो या /2 यहाँ पे आकर के कर दो, तो हम यहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हमारा 74 आया है, 12 लिखेंगे। और मेटल कितने हैं? ये क्या होता है? नंबर ऑफ मेटल्स। मेटल हमारे पास कितने हैं? 5 हैं, तो हम 5 लिखेंगे। ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। फिर पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर को हम डिवाइड करेंगे 2 से और यहाँ पे हमारा 7 आएगा। अब मेटल को हम, पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हमारा 7 आया, मेटल हमारे पास कितना है? मेटल हमारे पास 5 है, इसमें से हम माइनस करेंगे तो n+2 आएगा। और n+2 किसका होता है? n+2 नीडो का होता है। देखो, n+2 किसका है होता है? n+2 नीडो का होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल गिवन है, रुधियम 5 कार्बन CO16। तो यहाँ पे हम टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर निकालते हैं, फिर पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हम ऐसे निकाल लेंगे। रुधियम के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और ये हमारा 5 है ना यहाँ पे। कार्बन के बैलेंस सेल में 4, कार्बोनिल 2 होता है और यहाँ पे 16 गिवन है। तो 8 5 जा 14, यहाँ पे 4 और 16 2 जा 32। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हमारा 76 आ जाएगा। अब पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर -12 इंटू n/,
कितना हो जाएगा 2। ये फॉर्मूला है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को रखेंगे और ये हमारा कितना आएगा माइनस करेंगे तो हमारा 16/2 आ जाएगा। 2 8 जा 16 होता है, तो पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हमारा 8 आएगा। और मेटल हमारे पास कितने गिवन है, मेटल हमारे पास 5 गिवन है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो n+3 हो जाएगा। n+3 किसका होता है, n+3 अरेकनों का होता है। ये देखो n+3 किसका होता है, n+3 अरेकनों का होता है। आप इसे लर्न कर लोगे तो ये चीज़ें आपको आने लगेंगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन पूछा गया है 74 में देखो क्वेश्चन पूछा गया है CO4 CO का होल 12 adopt the क्लोजो स्ट्रक्चर, नीडो स्ट्रक्चर, अरेकनो स्ट्रक्चर एंड हाइपो स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पूछा कब गया है, नेट दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो हम ये क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन CO4 CO12 ये दिया है ना, तो अब हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर निकालेंगे। कार्बोनिल के बैलेंस सेल में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 4 गिवन है। तो कार्बोनिल की वैलेंसी कितनी होती है, 7 होती है। और यहाँ पे कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। 9 4 जा 36, 4 2 जा 24। टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हम पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर निकालेंगे। -12 × n ये फॉर्मूला है और इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 12/2 आ जाएगा। 2 6 जा 12 होता है। पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। मेटल हमारे पास कितने गिवन है, मेटल हमारे पास कितना है, 4 गिवन है, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे, n+2 आएगा। n+2 किसका होता है, n+2 नीडो का होता है। जैसे हमने ये यहाँ पे देखा n+2 किसका होता है, n+2 नीडो का होता है। तो यहाँ पे नीडो आएगा, यहाँ पे नीडो आएगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, इसमें कौन सा अडॉप्ट करता है, नीडो स्ट्रक्चर, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम देखें कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये 54 वाला क्वेश्चन देखो। द टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन काउंट एंड द स्ट्रक्चर टाइप अडॉप्ट बाय द कॉम्प्लेक्सेस Fe5 CO15 कार्बन रिस्पेक्टिवली। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे हम लगाएंगे। इसमें Fe5 CO15 कार्बन दिया गया है, ये Fe5 CO15 कार्बन दिया गया है और इसमें पूछ रहा है क्या अडॉप्ट करता है, क्या अडॉप्ट करता है। 74 एंड नीडो, 60 एंड क्लोजो, 84 एंड अरेकनो, 62 एंड नीडो। हम देखते हैं कौन सा अडॉप्ट करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नेट जून 2014 में पूछा गया है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर निकालेंगे हम इसका। आयरन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 × 5 हो जाएगा, 2 × 15 हो जाएगा, +4, तो 40 + 30 + 4 हो जाएगा। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हमारा 74 आएगा। फिर इसका हम टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर -12 × n/2 हो जाएगा। और इसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे, मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे और ये हमारा आएगा 2 में से 2 7 जा 14 होता है। और हमारा पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर कितना आया, 7 आया। मेडल कितना गिवन है, 5 गिवन है। इसमें से माइनस करेंगे तो n+2 आएगा, नीडो आएगा। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हमारे पास 74 आया है और स्ट्रक्चर नीडो आया है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, देखो 74 आया है, स्ट्रक्चर हमारा नीडो आया है। टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया है, 74 आया है। स्ट्रक्चर इसका क्या आया है, नीडो आया है। देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 74 आया है और स्ट्रक्चर इसका क्या आया है, नीडो आया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसे करना और आंसर क्या आता है आप हमें बताना। तो ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर बताना, हम सॉल्व करवाएंगे। ये 84 वाला देखिए, 84 वाला देखिए। अकॉर्डिंग टू वाइट्स थियरी द एनायन B12S12 2- एडॉप्ट द क्लोजो स्ट्रक्चर, अरेकनो स्ट्रक्चर, हाइपो स्ट्रक्चर एंड नीडो स्ट्रक्चर। इसे आप करेंगे। फिर इसमें जो आंसर आता है आप हमें बताना। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मैं इसे करवाऊँगी। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।